आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल सर्किट बनाना सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक मोशन सेंसर लगा है। अच्छा, मोशन सेंसर डे और नाइट दोनों समय काम करता है, तो हमने इसे ऐसा अपडेट किया है कि ये केवल रात में ही काम करे। अच्छा, इस डिवाइस में क्या करना है कि आपको यहाँ से एसी मेंस 220 वोल्ट की सप्लाई देनी है और इस तरफ लोड कनेक्ट करना है और ये डिवाइस ऑटोमेटिक काम करेगी। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने मोशन सेंसर मॉड्यूल SC-SR501 लिया है। अच्छा, इसमें कुछ अपडेट करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एलईडी ड्राइवर की हाउसिंग ली है। इसी में हमें सारे पार्ट्स जो हैं उन्हें असेंबल करना है। इसमें डे नाइट का फीचर नहीं है, तो डे नाइट का फीचर ऐड करने के लिए हमें इसका लेंस निकालना होगा। ये लेंस हमने यहाँ से निकाल दिया। आप देखेंगे इसमें दो पॉइंट्स दिख रहे हैं RL वाले। इन पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, एक LDR जोड़ना है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एक LDR है और LDR की दो लेग्स होती हैं। इन लेग्स को हमें RL वाले पॉइंट्स पे सोल्डरिंग करनी है। तो इस तरीके से हम लेग्स जो हैं होल्स से निकाल लेंगे और अपोजिट साइड में इसकी लेग्स जो हैं उन्हें हमें सोल्डरिंग करना है यहाँ पर, और एक्स्ट्रा लेग्स हमें कट कर देनी है। जब हम इस मोशन सेंसर में LDR की सोल्डरिंग कर देंगे तो इसमें डे नाइट का फीचर भी आ जाएगा। अच्छा, सोल्डरिंग करने के बाद आप आसानी से इस तरह से ऊपर लेंस जो है इसे लगा पाएंगे। तो मैं यहाँ पर सोल्डरिंग करके और फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा LDR जो है इसमें सोल्डरिंग होगा। यहाँ पर आप देखेंगे हमने LDR की सोल्डरिंग कर दी है। अच्छा, इस मॉड्यूल को पावर देने के लिए 5 वोल्ट DC की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे VCC और ग्राउंड पिन है। अच्छा, इससे हम क्या करेंगे, एक रिले को कंट्रोल करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर रिले दिखा देता हूँ। ये रिले जो है इसे हम कंट्रोल करने वाले हैं, इसे ऑन ऑफ यानी ऑपरेट करेंगे। तो ये रिले जो है 5 वोल्ट DC पे वर्क करती है। तो यहाँ पर रिले और मॉड्यूल को पावर देने के लिए, चूंकि रिले भी 5 वोल्ट DC पे वर्क करती है और मॉड्यूल भी 5 वोल्ट DC पे वर्क करता है, तो इन दोनों को ऑपरेट कराने के लिए हमें 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने एक पुराने मोबाइल चार्जर का SMPS जो है उसे कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर लिया है। यहाँ पर 5 वोल्ट हमें DC मिलता है, यहाँ से हम AC 220 वोल्ट देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस SMPS सर्किट को इस हिसाब से अपग्रेड किया है कि ये हमारे हाउसिंग में आ जाए। यहाँ पर मैं हाउसिंग में आपको सभी पार्ट्स फिट करके अभी दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि इसमें हमारा SMPS जो है बड़ी आसानी से आ जाता है। अगर मैं इसे अपग्रेड नहीं करता, इसको मैंने मिनिमाइज़ किया है, मिनिमाइज़ नहीं करता तो इसमें सभी पार्ट्स आसानी से नहीं आते। आइसोलेटेड 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई मिनी टाइप भी आती हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे सभी पार्ट्स बड़ी आसानी से हमारी हाउसिंग में आ पा रहे हैं। तो चलिए अब हम सर्किट को असेंबल करना शुरू करते हैं। तो ये जो 5 वोल्ट पावर सप्लाई है इसे हमें मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ग्राउंड और VCC पिन लिखा हुआ है, तो ब्लैक जो वायर है उसे हम ग्राउंड और रेड वायर VCC के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अब जब हम SMPS को AC मेंस की सप्लाई देंगे तो मॉड्यूल में भी 5 वोल्ट की सप्लाई जाएगी, जिससे मॉड्यूल वर्क करेगा। अच्छा, अब आगे के स्टेप में हम रिले जो है, क्योंकि इसे हमें स्विच बनाना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दो पॉइंट हैं बाहर साइड के, इन पे ही 5 वोल्ट DC सप्लाई देते हैं। तो ये सेंटर का जो पॉइंट है ये यहाँ पर टच रहता है और जैसे ही सप्लाई जाती है तो इस साइड पे ये टच हो जाता है, यानी ये एक तरह से स्विच का काम करता है। तो यहाँ पर इसके कनेक्शन हम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें BC 547 ट्रांजिस्टर इसका उपयोग करना होगा। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है जिसकी मैं पिन आउट्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड की ये कलेक्टर है, सेंटर की बेस, और इस साइड की इमिटर है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि इसमें PNP ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं होगा। चलिए अब हम रिले के साथ में इसके कनेक्शन करते हैं। रिले को मैंने हाउसिंग के साथ ही फेविक्विक की सहायता से फिक्स कर दिया है। अब हम सबसे पहले रिले के जो ये दो बाहर के पॉइंट हैं जिनमें हम DC सप्लाई देते हैं तो रिले हमारी वर्क करती है, इनके साथ में एक डायोड जो है वो कनेक्ट करेंगे। डायोड की पोलैरिटी आप देखेंगे कि जो पेंटेड साइड है वो बाहर की तरफ मैंने रखी है, इस साइड पे। तो यहाँ पर निगेटिव है और इस साइड पॉजिटिव है। मैंने यहाँ पर डायोड 1N4007 लिया है, आप यही डायोड यूज़ करेंगे। इस तरीके से अब हम डायोड जो है उसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने डायोड की सोल्डरिंग कर दी है। अब हम जो हमारा ट्रांजिस्टर है BC 547 इसके कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जो है वो हमें रिले में जहाँ पे हमने निगेटिव साइड डायोड का जोड़ा है उसी जगह पे इसे सोल्डरिंग करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हम जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसे सोल्डरिंग कर देंगे। इसकी एक्स्ट्रा लेग्स हमें कट कर देनी है। अब हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ 1 किलो ओम की एक क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस जो है उसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर बेस है, बेस के साथ में हमें ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा लेग्स हमें कट कर देनी है। इस तरीके से अब हमारे रिले को ऑपरेट होने के लिए इस ट्रांजिस्टर पे सप्लाई देनी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम SMPS में 220 वोल्ट AC देंगे तो यहाँ पे हमें मॉड्यूल में DC मिलेगी, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा। तो यहीं पे हमें जो कनेक्शन है वो करने हैं। तो किस तरीके से करने हैं चलिए मैं उसे भी आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम
निगेटिव के कनेक्शन करेंगे। निगेटिव यानी ब्लैक वायर जो है इसे हम ट्रांजिस्टर के इमिटर के साथ में कनेक्ट करेंगे। जिसके बाद मॉड्यूल का आउटपुट का वायर जो है उसे हम ट्रांजिस्टर के बेस के साथ, जिसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसके साथ में कनेक्ट करेंगे। साथ ही पॉजिटिव जो है मॉड्यूल से ले जाके इस रिले के जहाँ पे डायोड का पेंटेड साइड कनेक्ट किया है उस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमने निगेटिव जो है उससे ट्रांजिस्टर के इमिटर के साथ में कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह से अब हम जो पॉजिटिव है उससे जहाँ पे हमारी रिले का ये पेंटेड साइड डायोड कनेक्ट है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा आउटपुट है उससे हम जहाँ पे ट्रांजिस्टर का बेस में रेजिस्टेंस जोड़ा है उस जगह पे कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने ये वायर भी कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, आपको ध्यान रखना कि ये चूँकि सभी जो सोल्डरिंग पॉइंट्स हैं ये ओपन रहेंगे तो इन्हें अच्छी तरह से आइसोलेट कर दें। मैंने यहाँ पे स्लीव जो है वो चढ़ा दी है। तो इस तरीके से अब मॉड्यूल द्वारा हमारी रिले जो है वो ऑपरेट होने लगेगी। तो अब मैं इस मॉड्यूल की सेटिंग को भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2 प्रीसेट हैं। इस प्रीसेट द्वारा आप टाइम डिले सेट कर सकते हैं 0.5 सेकेंड से लेकर 5 मिनट तक का। यहाँ पर इस प्रीसेट द्वारा आप सेंसिटिविटी जो मैक्सिमम है 7 मीटर वो सेट कर सकते हैं। अब हम इस सर्किट में एक एलईडी इंडिकेटर लगाते हैं। एलईडी इंडिकेटर में आप देखेंगे 1 किलो ओम की मैंने रेजिस्टेंस लगाई है। अब हम इस एलईडी इंडिकेटर को अपने मोशन सेंसर मॉड्यूल से ही सप्लाई देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में हमने एलईडी इंडिकेटर के वायर जो हैं उन्हें जोड़ दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, चूँकि हमारा जो सर्किट है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है साइज़ में। आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो मॉड्यूल है ये अंदर ही रहेगा हाउसिंग में, और मॉड्यूल में एलडीआर भी हमने लगा दिया है। सारे कनेक्शन हमारे हो गए हैं, लेकिन मॉड्यूल में इंफ्रारेड जो है वो बाहर से पड़नी है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये जो लेंस है उससे पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर जो है इसमें इंफ्रारेड डालने के लिए हमें हाउसिंग में ही कट करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे हाउसिंग में हमने एक राउंड कट किया है और इसमें हम ये लेंस जो है इस तरह से फिट करेंगे। इसको हम फेविक्विक से जोड़ देंगे। इसके बाद मैं आपको फाइनल करके दिखाता हूँ। इस तरीके से हमने हाउसिंग में ही इसका लेंस जो है उसे जोड़ दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे हमने एलईडी इंडिकेटर के लिए भी होल कर दिया है। अब हमारा जो मॉड्यूल है मोशन सेंसर मॉड्यूल वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ये जो पिंस हैं इन्हीं पिंस के सहायता से मॉड्यूल जो है कनेक्ट रहता है लेंस के साथ में। और यहाँ पर अब हम इसे एडजस्ट करने से पहले बाकी के कनेक्शन करेंगे। बाहर से इंफ्रारेड आएगी, हमारा सेंसर वर्क करेगा, लेकिन अब हमें यहाँ पर एसी मेंस वाले कनेक्शन करने हैं। यहाँ पर एसएमपीएस पे सप्लाई भी हमें देनी है, तभी हमारे मॉड्यूल में सप्लाई जाएगी। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि एक वायर लेते हैं, रेड वायर हमने लिया, इसे कुछ दूरी पे कट लगा लिया। अब हम इस टुकड़े का कनेक्शन जो है वो करेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि रिले का जो ये सेंटर पॉइंट है ये स्विच करता है। ये हमारा इस साइड पे कनेक्ट हमेशा रहता है, लेकिन जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो उधर से कनेक्शन हटके इस साइड पे कनेक्ट हो जाता है। तो इसी साइड पे हमें रेड वायर कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से हम रेड वायर जो है यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और साथ ही एसएमपीएस का भी एक वायर जो है इसी के साथ में कनेक्ट करेंगे। इस रेड वायर को हम फेस मान लेते हैं। तो फेस की सप्लाई हमारी एसएमपीएस में भी चली गई और रिले में भी चली गई। यहाँ से हमारा फेस आएगा जो कि एसएमपीएस में जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमारा फेस निकलेगा रिले के ये सेंटर वाले पॉइंट के साथ में। हम दूसरा वायर जो रेड वायर है उसको हम जोड़ेंगे। तो इस दूसरे टुकड़े को हम सेंटर वाले पॉइंट जो कि स्विच करता है के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमें कनेक्शन कर देने हैं। तो फेस जो है ये हमारा बाहर निकल जाएगा जब रिले अगर ऑन होएगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में इसका जो न्यूट्रल है उसके कनेक्शन करते हैं। न्यूट्रल के लिए हमने ब्लैक वायर लिया है, और ब्लैक वायर में आप देखेंगे एक जगह पे हमने वायर को थोड़ा सा अंदर से निकाल लिया, और इसी जगह पे हम अपने एसएमपीएस का जो दूसरा वायर है जिससे हमें न्यूट्रल देना है एसएमपीएस पे, उसको कनेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसके साथ में इसे कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कनेक्शन किए। यहाँ पर आप देखेंगे हमने न्यूट्रल जो है उसे एसएमपीएस में दे दिया, और साथ ही न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट आउटपुट में पहुँच जाता है, यानी लोड पे। तो इस तरीके से अब हम ये जो जहाँ पे हमने एसएमपीएस का पॉइंट जोड़ा है इसको स्लीव चढ़ा लेते हैं, जिससे कि ये कहीं पे शॉर्ट सर्किट ना हो। यहाँ पर आप देखेंगे हमने जो हीट श्रिंक ट्यूब है उसे चढ़ा दिया है। तो इस तरीके से अब हमारा कनेक्शन लगभग पूरा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि ये वायर जो है इनमें इस तरह से टाई लगा देते हैं कि वायर्स जो हैं ये बाहर को ना जाएं। और अब हम क्या करेंगे कि अपने सभी पार्ट्स जो हैं उसे हाउसिंग में असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हम एलईडी इंडिकेटर जो है इसे हाउसिंग में फिट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे होल में एलईडी इंडिकेटर इस तरह से आपको लगाना है, और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मैं इसे इस तरह से पुश करके एलईडी इंडिकेटर को जो है उसे हाउसिंग में फिक्स कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारा एलईडी इंडिकेटर लग चुका है। अब हम मोशन सेंसर मॉड्यूल जो है उसे भी लेंस की पिन के साथ में अटैच करते हैं। इस तरह से मोशन सेंसर मॉड्यूल जो है उसे हम लेंस के साथ में अटैच कर देते हैं। अब इसके बाद हाउसिंग जो है उससे हमें बंद कर देना है। यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि कहीं भी शॉर्ट सर्किट ना हो और कोई वायर जो है वो अपने जॉइंट से निकले ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने जो सर्किट है उसे हाउसिंग में बड़ी आसानी से
फिट कर दिया है और अब हम हाउसिंग को बंद करते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से मैं बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ और हाउसिंग जो है वो हमारी बंद हो चुकी है। इस तरीके से बंद करने के बाद अब हम इस सर्किट की टेस्टिंग जो है वो करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सर्किट बहुत ही अच्छे से काम करता है। चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर हम इसमें 220 वोल्ट AC मेंस की सप्लाई देंगे और इन वायर्स पे आउटपुट लोड जो है उसे कनेक्ट करेंगे। तो आउटपुट लोड हम नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं। आप देखेंगे इस तरीके से मैंने AC मेंस के साथ में वायर जो है कनेक्ट किए हैं। हमारे मोशन सेंसर डिवाइस की LED इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रही है कि सप्लाई अंदर जा रही है। अब हम क्या करेंगे, लाइट बंद करेंगे और इसके नज़दीक हाथ ले जाएंगे। आप देखेंगे मैं जैसे ही हाथ ले जाता हूँ रिले ऑन होने की आवाज़ आती है। इस तरह से हमारा स्विच जो है वो ऑन हो जाएगा। चलिए हम लाइट को फिर से जला देते हैं और इस तरह से आप इस तरह का जो मोशन सेंसर स्विच है जो कि डे और नाइट फीचर वाला है उसे खुद से बना सकते हैं। बड़ी आसानी से मैंने आपको ये बनाना सिखाया है। मेरा मोशन सेंसर स्विच जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट था, इसलिए मुझे मोबाइल चार्जर को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ा, उसे मिनी करना पड़ा। मैं आपको एक बार फिर से टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। मैंने फिर से इसे AC मेंस के साथ में जोड़ा है। मैं लाइट बंद कर देता हूँ। लाइट बंद करने के बाद मैं नज़दीक हाथ ले जाता हूँ, रिले ऑन होती है। ऐसी स्थिति में ये मोशन सेंसर स्विच अच्छे से काम करता है। मैं लाइट को फिर से जला लेता हूँ और जब लाइट जलेगी ऐसी स्थिति में ये काम नहीं करेगा। तो आप इस तरह का मोशन सेंसर स्विच जो कि डे नाइट फीचर वाला है खुद से बना सकते हैं। अच्छा, इसके जो पार्ट्स हैं जैसे मोशन सेंसर या एक मिनी 5 वोल्ट पावर सप्लाई आती है जो कि आइसोलेटेड होती है, उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।